मंदिर के सम्मानीय अध्यक्ष श्री मनोज निर्भय सिंह जी पटेल से अनुरोध करूंगा कि गुरुदेव को लेकर मंच पर आए। हमारे कथा के मुख्य यजमान श्री बप्पी दरबार जी से अनुरोध करूंगा कि आप सब प्रथमे गाकर पूजन करें। हमारे क्षेत्रीय विधायक सम्मानीय विशाल पटेल जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आकर गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारी ट्रस्ट मैं अनुरोध करूंगा आस्था टीवी के श्रद्धालुओं के माध्यम से के मंदिर कहीं नहीं है, 11 रुद्र आप दर्शन करने के लिए जरूर आए। इस पूरी पृथ्वी पर भगवान लक्ष्मी नारायण अपने 24 अवतारों के साथ कहीं विराजित है तो इस पावन धारा गोपालपुर में विराजित है। भगवान शिव अपने 11 रुद्र मंदिरों के साथ इस धरा पर कहीं विराजित होने जा रहे हैं तो वह पावन धारा गोपालपुर है। माँ दुर्गा अपने 9 स्वरूपों के साथ कहीं विराजित हो रही है तो वह पावन धारा गोपालपुर है। और इस मंच माइक के माध्यम से उन्हीं लोगों के नाम पुकारे जा रहे हैं जो मंदिर में की सीहोर वाले गुरुदेव की। क्योंकि जो हिंदू धर्म के देवताओं पर आक्षेप लगाए, हिंदू धर्म के देवताओं पर उंगली उठाए, वो हिंदू नहीं हो सकता, वो सनातनी नहीं हो सकता, वो घर में रहकर घर फोड़ने वाला हो। काशी नगरी आई हूँ मैं, काशी नगरी आई हूँ, काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, काशी नगरी आई हूँ, मैं बेटी को बाहर पढ़ने भेजने के मन में नहीं रहती कभी भी। कौन? जम के बोलो जरा। माँ। माँ कभी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजना नहीं चाहती, पर बेटी को अच्छा पढ़ता हुआ देखकर एक बाप ऐसा होता है जो अपनी पत्नी को समझाता है कि इसको मैं चाहता हूँ इंदौर पढ़ने भेज दूँ, इसको मैं रतलाम पढ़ने भेज दूँ, इसको मैं पूना पढ़ने भेज दूँ, इसको मैं मुंबई भेज दूँ, इसको मैं विदेश भेज दूँ। केवल एक पिता होता है जो बेटी को पढ़ने के लिए दूसरे नगर में, दूसरे गांव में, दूसरे शहर में भेजता है। सारे घर के लोग एक पिता को समझाते हैं, क्या कर रहे हो? अपनी युवान बेटी को तुम वहां पढ़ने भेज रहे हो? आजकल का माहौल ठीक नहीं है, समझ जाओ। एक बाप को मोहल्ले के लोग, समाज के लोग, घर के लोग, परिवार के लोग एक पिता को बार बार टॉर्चर करते हैं, बार बार समझाते हैं, उसके बाद भी बाप अपनी छाती पर पत्थर रखता है और अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजता है। वो बाप होता है। दुकान बंद करेगा, खेत पे से आएगा, छोड़ने जाएगा स्कूल, लेने जाएगा स्कूल। जब बेटी पढ़ते 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 कॉलेज में पहुंच जाती है, उसने तुम्हारे पहनावे पर भी कुछ नहीं बोला। तो उन्हें कहा पापा स्कूल जाऊंगी ठीक, कॉलेज जाऊंगी तो क्या मैं जीन्स पहन सकती हूँ, क्या मैं टी शर्ट पहन सकती हूँ? बाप ने कहा मेरी बेटी पर मुझे नाज है, पहने। बाप ने मना भी नहीं करा। पिता बेटी के लिए खुली किताब बंद कर रहा, खुली किताब। मायका किससे है? मायका मां से नहीं, मायका बाप से होता है। मेरा बाप है तो मेरा मायका है।
बेटी को थोड़ा सा दुख होता है तो चिल्ला कर कह देती है मैं मेरे पिताजी के यहाँ जा रही हूं। ये नहीं कहती मैं मेरी माँ के यहाँ जा रही हूं, मेरे पिताजी के यहाँ जा रही हूं। बेटी को थोड़ा सा दुख आता है तो कह देती मेरा बाप है बियाल, भूखा नहीं मरने देगा मुझको। ये बेटी को नाज होता है। बाप उसको पढ़ाता है, अच्छे से अच्छे स्कूल में, अच्छे से अच्छे कॉलेज में, बड़े बड़े शहर में भेजता है, खूब पढ़ाता है। एक बाप की जितनी कैपेसिटी नहीं होती, एक बाप की जितनी पोजीशन नहीं होती, उससे ज्यादा पिता अपनी बेटी के एजुकेशन पर, उसकी पढ़ाई पर खर्च करता है और उसको पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाता है। बस मेरा बेटियों से एक निवेदन है कि बाप ने तुम्हारे लिए खुली किताब बन गया तो तुम भी अपने पिता की नाक मत कटने देना, उसको कन्यादान का मौका जरूर देना। अपने बाप की नाक मत कटने देना, उसको कन्यादान का मौका देना। उसने तुमको पहनने से मना नहीं करा, उसने तुमको पढ़ाने से मना नहीं करा, उसने तुमको विद्याध्ययन से मना नहीं करा। ये नहीं कि तुम कॉलेज में चली गई, स्कूल में चली गई और मालूम पड़े कोई मित्र दोस्त ऐसे मिल गए जिनको पिता से छुपाती रही। जिस बाप ने तुम्हारे लिए पूरी किताब खोल दी है, जिस बाप ने अपनी पूंजी लगा दी है, जो बाप गर्व से कहता है कि मेरी औलाद मेरे से छल नहीं कर सकती, मेरी औलाद मेरे से विपरीत नहीं जा सकती, मेरी बेटी मेरे कहने पर चलती है। एक बाप अपनी नाक लगाकर बोलता है कि मेरी बेटी मेरी शान है, तो बेटी भी कोई कह देना चाहिए मेरा बाप मेरी शान है, मेरा बाप मेरी शान है। मेरा पिता कहेगा विवाह वहां करूंगी। कोई कैसे भड़का दे वाला तुमको, कोई कैसे तुम्हारे मार्ग को छिन्नित कर दे वाला। जिसके घर में बेटी का जन्म होता है, मेरी बहनें बैठी हैं, आस्था चैनल पर जितनी माताएं सुन रही हैं, जितने पुरुष वर्ग सुन रहे हैं, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर कथा सुनने वाले हैं, उनको भी नमन कर कर कहूंगा। जितनी माताएं यहां बैठकर कथा सुन रही हैं उनको भी कहूंगा, जिस माँ बाप के घर में बेटी का जन्म होता है, उस बेटी का कन्यादान यदि माता पिता नहीं करते हैं तो 94 तरह का नरक मां और बाप को भोगना पड़ता है। और उस नरक से बचा सकती है बेटी, उस नरक से बचा सकती है बेटी। बेटी कह दे आपकी और हमारी मित्रता है, आप हमारे दोस्त हो, फ्रेंड हो, हमारे दोस्त बनकर रही है, पर विवाह का निर्णय तो मेरा पिता ही रहेगा और मेरी माँ की गोद में बैठ खेली हूं, मेरी माँ ही निर्णय करेगी कि मुझे शादी कहां करना है। मेरे जीवन का पहलू मेरे माता पिता निश्चित करेंगे। आज के जमाने में नया नया प्रलोभन देकर, खूब बॉडी शॉडी बनाकर, दूसरे धर्म के लोग भी आपको लुभाने का प्रयास करेंगे, पर हिम्मत आप में होना चाहिए कि डोल कैसे जाओ। नहीं होना चाहिए, बेटी की कीमत होना चाहिए कि हमको जिस पिता ने बेटी की है